मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक राजा का शासन था जिसका नाम विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उन दिनों गांव में बहुत बारिशें हुई जिसके कारण गांव के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। हरि प्रताप विक्रम सिंह अपने महल में बैठा हुआ था। तभी उसने अपने मंत्री से कहा, पिछले दिनों काफी ज्यादा बारिश हुई है। मैं स्वयं अपनी प्रजा का हाल देखना चाहता हूँ मंत्री जी। जो भी नुकसान हुआ है हमारी प्रजा का, उन सब की मदद की जाए। जी महाराज, आप स्वयं चलकर प्रजा के बीच चलिए। हम सब मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ नगर पहुंचता है ताकि प्रजा के लोगों का हाल चाल जान सके। वे सभी नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है मंत्री जी, जल की व्यवस्था की जाए। जी महाराज, सामने ही वह नदी दिखाई दे रही है। मैं अभी वहीं से जल भरकर ले आता हूँ। जैसे ही मंत्री नदी के किनारे जल भरने के लिए पहुंचता है, उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़ा होता है। सैनिकों, जल्दी से उस आदमी को नदी के किनारे से उठाकर बाहर निकालो। ऐसा न हो कि वह नदी में गिर जाए। सैनिकों की मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकाला गया। लगता है बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया था, जिस वजह से वह नदी में गिर गया। बाद में नदी ने उसे बाहर की ओर बहा दिया। इसी कारण उसकी जान बच गई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ महाराज, हमें इसे महल ले जाना चाहिए ताकि इसका अच्छा इलाज हो सके। इस प्रकार राजा और मंत्री उस आदमी को महल लेकर चले जाते हैं। वहाँ उसका इलाज किया जाता है जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके कारण मेरी जान बच पाई है। मेरा नाम किशन है। किशन, तुम नदी में कैसे गिर गए? क्या यह बारिश के कारण हुआ? और तुम किस गांव से हो? फिर किशन ने महाराज को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। रामपुर गांव में किशन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब था और बड़ी मेहनत करके अपना और अपनी माँ का खर्च चलाता था। किशन हर रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। बेटा, जरा ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि तुम्हें रोज लकड़ियाँ काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो। वैसे भी सबको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन भी बदलेंगे। इतना कहकर किशन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। अरे, यह क्या? इतनी तेज बारिश हो रही है। अब तो मैं घर से इतना दूर आ गया हूँ कि वापस भी नहीं जा सकता, और अब सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। हे भगवान, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन एक पेड़ के नीचे खड़ा यह सब सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बारिश के जोर से उसके सामने एक नन्ही सी चिड़िया आकर गिर जाती है। अरे कोई मेरी मदद करो, बारिश के जोर से मेरा घोंसला टूट गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर किशन उस चिड़िया की मदद करता है। दूसरी ओर किशन की माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में जो सामान है वह भी भीग रहा है। न जाने मेरा बेटा बारिश में कहाँ परेशान हो रहा होगा। हे भगवान, वह जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। किशन के घर के बगल में ही उसका दोस्त अजय अपनी पत्नी के साथ रहता था। अजय बहुत ही ज्यादा लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि किशन 2 दिनों से घर नहीं लौटा है, तब वह काफी ज्यादा खुश था। सुना है किशन 2 दिनों से घर नहीं लौटा है। अब उसकी खेत और जमीनों पर मैं आराम से अपना अधिकार जमा सकूंगा। ऐसा करना उचित नहीं है। वे बेचारे पहले से ही गरीब हैं और तुम उनकी जमीन पर अपना अधिकार करने की सोच रहे हो। अरे, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। इस तरह अजय की नजर हमेशा से ही किशन की जमीन और उसके घर पर थी। वह किसी भी तरह किशन की चीजों पर अपना अधिकार करना चाहता था।
उधर किशन के ना आने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान थी। बारिश खत्म हुए 2 दिन हो गए हैं, फिर भी किशन घर नहीं लौटा। अब गांव वालों से मदद लेनी पड़ेगी। कोई जाए जो मेरे बेटे किशन को ढूंढ कर ले आए। किशन की माँ उसके दोस्त अजय के घर पहुँचती है। देखो, वह बुढ़िया आ रही है। घर का सारा सामान छुपा दो। उसे तो मांगने की आदत है, कहीं वह हमसे कुछ उधार न मांगने लग जाए। अरे जी, देखो वे बेचारे गरीब हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर दें तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम चुप रहो। अगर तुम्हें इतनी ही मदद करने का शौक है तो उनके घर रहने चली जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। जल्दी से अनाज छुपा दो। अजय और उसकी पत्नी मिलकर घर का सारा सामान छुपा लेते हैं, इस डर से कि कहीं किशन की माँ उनसे कुछ मांग ना ले। बेटा अजय, जरा बाहर आओ। अरे माता जी, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? और किशन कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सहायता करो बेटा। अगर तुम किशन के सच्चे दोस्त हो तो तुम मेरी बात जरूर समझोगे। ये बुढ़िया जरूर खाना मांगने आई है। जी माँ जी, बताइए, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बेटा, परसों बहुत भयानक बारिश हुई थी। मेरे पूरे घर में पानी भर गया है और ऊपर से किशन भी 2 दिनों से घर नहीं लौटा है। तुम जरा जंगल की ओर जाकर देखो कि किशन अब तक घर क्यों नहीं लौटा। इस बुढ़िया की बात तो सही लगती है। क्यों ना मैं जंगल जाकर देख आऊं कि किशन कहाँ है। मुझे तो लगता है कि किसी जानवर ने उसे मार डाला होगा। अगर मुझे यकीन हो जाए कि किशन मर चुका है तो मैं आसानी से उसकी जमीन पर कब्जा कर सकूंगा। अगर मैंने पहले ही उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो कहीं ऐसा न हो कि वह वापस आ जाए और अपनी जमीन मुझसे वापस ले ले और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर पर ही रहिए। आखिर मैं किशन का दोस्त हूँ तो आपका भी बेटा ही हुआ ना। आप निश्चिंत होकर मेरे घर पर रहिए, मैं अभी जाकर किशन को ढूंढ लाता हूँ। अजय की पत्नी गीता भी वहीं पास खड़ी थी और वह सोचने लगी, अरे इन्हें क्या हो गया है? अभी तक तो ये किशन की माँ की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें अपने घर पर रखना चाहते हैं। इन्हें समझना वाकई बहुत मुश्किल है। असल बात यह थी कि अजय किशन की माँ की मदद करने के लिए जंगल नहीं जा रहा था, बल्कि यह पक्का करने जा रहा था कि किशन अभी जिंदा है या नहीं। दूसरी ओर किशन की माँ अजय के घर रहना शुरू कर देती है और अजय किशन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर किशन जिंदा होगा तो मैं उसे वहीं जान से मार दूंगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब लोग यही समझेंगे कि किशन को किसी जानवर ने मार दिया है और फिर मैं उसके घर पर आसानी से कब्जा कर लूंगा और उसकी जमीन भी अपने नाम करवा लूंगा। किशन, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? लेकिन इसके बदले तुम्हें अगली बार तक धैर्य के साथ इंतजार करना होगा। चिड़िया किशन को कुछ बातें बताती है, जिसे सुनकर किशन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुमने मुझे जो बात बताई है, अगर वह सच है तो सच में मेरा जीवन बदल जाएगा। मोहन जंगल में ही एक घर बनाकर रहने लगता है। वह अगली बार उसका इंतजार करने लगता है। न जाने घर पर माँ का क्या हाल होगा। आखिर में जो कुछ भी कर रहा हूँ, इसमें हम दोनों की ही भलाई है। इस उम्र में माँ को भी बहुत आराम की जरूरत है। इधर अजय कई दिनों के बाद जंगल में मोहन को खोजते हुए उसके पास पहुंच जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ जंगल में रह रहे हो। तुम्हारी माँ नहीं जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं भाई, मैं यहाँ सुख शांति से नहीं हूँ। मुझे भी माँ की याद आती है, लेकिन मैं यहाँ किसी महत्व में हूँ। माँ कैसी है? वहाँ ठीक तो है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में गांव में कैसी कैसी बातें फैला रखी हैं। उन्होंने तो तुम्हें पूरी तरह से निकम्मा घोषित कर दिया है। नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह तो बहुत समझदार है। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, तब उन्होंने भी मेरी प्रतीक्षा करने का वादा किया था। अजय भाई, मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ। इसे माँ तक पहुँचाना, ताकि माँ को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में सुरक्षित हूँ।
और किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से रुकाया हुआ हूँ। भाई, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए तुमने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ दिया है? मैं इस विषय में तुम्हें नहीं बता सकता। अभी तुम चिट्ठी लिखकर माँ के पास जाओ। तुम मुझे अपना मित्र नहीं समझते तो मैं तुम्हारा यह काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आया था तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये जादुई बीज है। मैं तो अगली बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। जब अगली बार बारिश होगी और जब मैं इन बीजों को जमीन में लगा दूंगा, तब ऐसे पौधे होंगे जो कभी बारिश में भीगते नहीं हैं। क्या सचमुच तुम्हें इन बीजों के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पास ये जादुई बीज कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें याद है, उस दिन बारिश हुई थी और मैं बारिश में फंस गया था। तब एक चिड़िया मेरे पैरों के पास आ गई। जब मैंने उसकी मदद की, तब उसने मुझे ये जादुई बीज दे दिए। सचमुच तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इन जादुई बीजों का बहुत महत्व है। ये तो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। चिड़िया ने कहा है कि इन जादुई बीजों को बारिश के दिन जमीन में लगाने से बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं और वे पौधे बारिश में भीगते नहीं हैं। उनमें बहुत सारे फल और फूल भी लगते हैं। अब मैं फलों और फूलों का व्यापार करूंगा और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे रहते तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। केवल एक चिड़िया की मदद करने से तुम इतने धनवान हो जाओ और मैं गरीब रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। और माँ को समझा देना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अजय और किशन दोनों झोपड़ी में छुप जाते हैं। उसी दौरान अजय के दिमाग में एक योजना आ जाती है। अगर मैं किशन को नदी के किनारे ले जाकर उसमें धकेल दूं और यह बीज उससे ले लूं, तो जादुई पेड़ का सारा लाभ मुझे मिल जाएगा। अब तुम घर कैसे जाओगे? इतनी तेज बारिश हो रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं यह जादुई बीज जमीन में लगाकर आता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दे सकता। जब दो लोग साथ रहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। इस तरह अजय अपनी बातों में किशन को फंसा लेता है। हाँ, यही सही जगह है। यहाँ मैं अपने जादुई बीज लगा देता हूँ। अगर पौधे नदी के आसपास रहेंगे तो वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही किशन नदी के किनारे बीज लगाने लगता है, उसका दोस्त अजय चालाकी से उससे बीज छीन लेता है और उसे नदी के अंदर धक्का देकर गिरा देता है। ये तुमने क्या किया दोस्त? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। तुम हमेशा से हमारे टुकड़ों पर पलते रहे हो। हमने तुम्हें पनाह दी, तब तुम्हारा पेट भरा, और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये बीज अगर किसी के काम आएंगे तो वे सिर्फ मेरे होंगे। किशन बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। किशन की यह हालत देखकर अजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब जल्दी से इन बीजों को लेकर अपने गांव चलता हूँ। अब ये जादुई पौधे तो मेरे ही घर के आंगन में उगेंगे। महाराज, यह एक दोस्त की धोखेबाजी की कहानी है। उससे यह देखा नहीं गया कि मैं जीवन में उससे आगे ना निकल जाऊं। इसी कारण उसने मुझे नदी में धकेल दिया। किशन, अब मुझे तुम्हारी पूरी कहानी समझ आ गई है। किस तरह तुम्हारे उस धोखेबाज दोस्त ने तुम्हें नदी में धकेल दिया और तुम्हें मारने की कोशिश की। अब मैं उसे ऐसी कड़ी सजा दूंगा जिसे वह उम्र भर नहीं भूलेगा। नहीं नहीं महाराज, अब मैं उस धोखेबाज दोस्त के सामने तभी जाऊंगा जब मेहनत करके धनवान बन जाऊंगा, ताकि उस दोस्त को भी यह एहसास हो जाए कि बुराई ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। फिर किशन को राजा के बागीचे में माली का काम मिल जाता है और वह वहीं काम करने लगता है। एक दिन वह बागीचे में काम करके बैठा होता है, तभी एक उड़ती हुई चिड़िया आकर उसके पास बैठ जाती है। वही चिड़िया थी जिसने उसे बीज दिए थे। उसने आकर किशन से कहा, अरे किशन, तुम यहाँ? तुम राजा के दरबार में कैसे पहुँचे? सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे उनका तुमने क्या किया? प्यारी चिड़िया,
वे बीज तो मैं खो बैठा हूं। दरअसल जब मैं बारिश के दिनों में उन बीजों को जमीन में लगा रहा था, तभी मेरे एक धोखेबाज दोस्त ने मुझे धोखा दिया और नदी में धकेल दिया। उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ। वे बीज बहुत कीमती थे, तुम्हें उन्हें इस तरह नहीं खोना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे दूंगी जिन्हें तुम राजा के बाग में लगा देना। राजा तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर चिड़िया ने वे बीज किशन को दिए और वहाँ से उड़कर चली गई। और फिर किशन उन बीजों को बागीचे में ही लगा देता है। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तब राजा उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे और तब मैं उनसे अपने व्यापार के लिए धन मांग लूंगा। उधर राजा और मंत्री एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। मैं खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। अभी तो आप में बहुत शक्ति है महाराज। अभी आपको बहुत दिनों तक यहाँ का राजा बनना है। तभी किशन वहाँ आता है और उसके हाथ में फल होते हैं जो जादुई बीजों के पेड़ों से प्राप्त किए गए थे। महाराज, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। ये मीठे फल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लाओ किशन, तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी इन्हें खाकर देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों के फल खाते ही मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई है। ये जादुई फल तुमने कहाँ से प्राप्त किए? हमें वह जगह दिखाओ। किशन राजा को बागीचे में ले जाकर उन्हें जादुई बीजों के बारे में सारी बात बताता है। ये फल तो तुम्हारी दयालुता का पुरस्कार है। सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति हो। महाराज, दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। ऐसे मीठे और जादुई फल खाकर सभी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं इन फलों को सभी तक पहुंचाना चाहता हूँ। हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। मंत्री जी, किशन को व्यापार के लिए जितना भी धन आवश्यक हो वह उसे दे दिया जाए। इस प्रकार राजा की मदद से किशन जादुई फलों का व्यापार करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दूसरी ओर किशन का दोस्त अजय, जिसने उससे धोखे से बीज हासिल किए थे, अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसके पीछे एक शेर पड़ गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन जो बीज उसने किशन से धोखे से लिए थे वे वहीं गिर गए। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंच गए। जब उसकी पत्नी ने उसकी यह हालत देखी तो घबराकर उससे कहा, क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आपकी ये हालत किसने की? अरे मत पूछो, जिंदा बचकर आ गया हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। वह किशन मरते मरते भी मेरी जान लेने ही वाला था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। क्या कह रहे हैं? क्या किशन भैया मर गए? हाँ, किशन नदी में फिसलकर मर गया। लेकिन आपको इतनी चोट कैसे लगी? अरे कितने सवाल पूछोगी? मैं जिंदा बचकर आ गया हूँ, क्या तुम्हें संतोष नहीं है? इस प्रकार किशन की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हाँ भाई, बारिश के कहर ने किशन की जान ले ली। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, तुम्हारी चोट देखकर लगता है कि तुमने किशन को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो उसकी माँ का ध्यान भी मुझे ही रखना है। हाँ भाई, वह बेचारी बूढ़ी है, अब तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। गांव के लोगों से बात करने के बाद अजय अपने घर चला जाता है और जाकर किशन की माँ से गुस्से में कहता है, अरे बुढ़िया, एक हफ्ते से तुम हमारे घर पर भोजन कर रही हो, आखिर हम तुम्हें मुफ्त में कब तक खिलाएंगे? आज से तुम्हारे घर पर हमारा अधिकार है और तुम्हारे खेतों पर भी अब से हमारे ही हल चलेंगे। अरे पापी, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपने बेटे के समान समझती थी। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। बारिश मेरे बेटे को निगल गई और मैं लाचार हो गई हूँ, लेकिन मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। किशन की माँ गांव के मुखिया के पास जाती है और पंचायत बुलाई जाती है। मुखिया जी, अजय ने मेरे घर और मेरे खेत पर अपना अधिकार जमा लिया है। वह यहाँ मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। किशन जब जंगल की ओर गया था तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर और खेत का ध्यान रखूं। आप ही बताइए, इस उम्र में माँ जी कहाँ खेती करने जाएंगी? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। आखिर किशन की माँ का ध्यान तो किसी न किसी को रखना ही पड़ेगा। अरे बुढ़िया, क्या सब कुछ ऊपर लेकर जाओगी? अरे भाई, बदले में ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे।
तुम्हें दिन में 2 समय का भोजन खिलाएंगे। तुम इनके घर आराम से रहो। आखिरकार किशन की माँ पंचायत में हार जाती है और उसे अपना घर और खेत अजय के अधिकार में देना पड़ता है। तभी वहाँ किशन आ जाता है। किशन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किशन, तुम यहाँ? लेकिन अजय ने तो कहा था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, कि बारिश के कारण तुम नदी में डूब गए थे। बेटा, तुम जीवित हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम कहाँ थे बेटा? मुझे तो लगा था कि बारिश ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखकर मेरे मन को शांति मिली है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखो, अब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारी गरीबी दूर हो चुकी है। तुम्हारे न रहने पर अजय ने मुझे बहुत परेशान किया। उसने हमारा घर और जमीन सब कुछ छीन लिया। अब हमारा समय आ चुका है, हम उससे अपना सब कुछ वापस ले लेंगे। हाँ माँ, दोस्त के रूप में वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मेरे साथ जो किया है वह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। बेटा, अजय ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था? फिर किशन ने मुखिया और गांव के सभी लोगों के सामने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बता दी। क्या यह सच कह रहा है? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? तुमने अपने ही दोस्त की जान लेने की कोशिश की है। हम तुम्हें वमन पे माफ नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे। फिर अजय को राजा विक्रम सिंह के सामने पेश किया जाता है और उसे सारी बात विस्तार से बताई जाती है। इसके बाद राजा विक्रम सिंह अजय को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। किशन को उसकी जमीन वापस मिल जाती है और वह अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है।